दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। 25 रेयांश कर गुस्सा। बानी रूम में जाकर बेड पर बैठ जाती है। बानी की नजर अपनी मेहंदी पर जाती है। बानी कुछ देर मेहंदी को देखती है, फिर वॉशरूम चली जाती है। वो अपना हाथ धोकर बाहर आती है। बानी अपनी मेहंदी देखती है। मेहंदी का रंग बहुत गहरा था। यह देखकर बानी कड़वाहट से मुस्कुरा देती है। बानी खुद से अंडस को मम्मा कहती थी, मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है पति उतना ही प्यार करता है, पर यहाँ तो सब अलग है। मेरा होने वाला पति मुझसे प्यार नहीं करता। मैं उसका ऑब्सेशन हूँ। फिर बानी अपना फोन उठाकर कबीर को कॉल करती है। कबीर अंडस को, हाँ बानी। बानी अंडस को, कबीर इस घर में एक और मेंबर है, विहान ओबरॉय, नमन ओबरॉय का बेटा। कबीर अंडस को, क्या? अब ये कहाँ से आ गया? बानी अंडस को, मुझे क्या पता। पर वो भी सीधा नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं लगता। मुझे उससे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही। कबीर अंडस को, बानी तुम ऐसे ही किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती। बानी अंडस को, हाँ पता है। इसलिए मैं पहले सब अच्छे से पता करूंगी। कबीर अंडस को, दैट्स गुड। बानी अंडस को, वैसे कल तुम आ रहे हो ना? कल शादी है। कबीर अंडस को, हाँ आऊंगा, ये दिन मिस नहीं कर सकता। कबीर की बात पर बानी कुछ नहीं बोलती। वो कॉल कट कर देती है। वहीं कबीर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। विनीत कबीर को कॉफी देते हुए अंडस को, तो अब इस स्माइल का क्या राज है? कबीर कॉफी का एक सीप लेते हुए अंडस को, वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। विनीत अंडस को, तुम बानी के खिलाफ तो? कबीर बीच में ही गुस्से में अंडस को, क्या बकवास कर रहे हो विनीत? तुम्हें अच्छे से पता है बानी मेरे लिए क्या है। विनीत अंडस को, पता है, पर एक सच्चाई ये भी है कि कल बानी हमेशा के लिए रेयांश से जुड़ जाएगी। और रेयांश अंडरवर्ल्ड का बादशाह है। हमारा सबसे बड़ा टारगेट, और बानी उससे जुड़ी होगी। कबीर सामने देखते हुए अंडस को, जो भी हो, पर मैं बानी को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत खास है वो मेरे लिए। रेयांश के साथ कुछ भी हो, पर बानी पर एक खरोच नहीं आने दूंगा मैं। बोलते वक्त कबीर की आंखों में फुल डिटर्मिनेशन था कि वो बानी को कुछ नहीं होने देगा। ओबरॉय पैलेस। बानी चेंज करने के लिए कपड़े निकाल रही थी, तभी रेयांश रूम में आता है। बानी रेयांश को देखकर अंडस को, क्या हुआ? रेयांश कुछ नहीं बोलता। वो आगे बढ़कर बानी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। रेयांश बानी को लिफ्ट में ले जाता है और 4th फ्लोर का बटन दबाता है। बानी कंफ्यूजन से रेयांश को देखती है, पर कुछ बोलती नहीं है। लिफ्ट रुकती है। रेयांश और बानी बाहर निकलते हैं। ये रेयांश का फ्लो था और बानी इस फ्लो पर पहली बार आई थी। रेयांश बानी की कमर पर हाथ रखकर अंडस को, ये हमारा फ्लो है बेबी। कल की रात से तुम यहीं रहोगी। तुमने अभी तक देखा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी कैद दिखाने के लिए लाया हूं। रेयांश की बात सुनकर बानी उसे देखने लगती है। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए अंडस को, ऐसे मत देखो बेबी। ये सच्चाई है। ये तुम्हारी कैद है, तुम यहाँ पूरी जिंदगी रहोगी, हमेशा मेरी बनकर। रेयांश की बात सुन बानी रेयांश को घूरती है, पर कुछ बोलती नहीं। बोलने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि रेयांश सच कह रहा था। बानी उसकी कैद में रहने वाली थी। रेयांश बानी को अपने रूम में ले जाता है। रूम के गेट पर पासवर्ड लॉक था। रेयांश का रूम पूरे पैलेस का सबसे बड़ा रूम है। रूम का थीम ब्राउन एंड ब्लैक है, जो काफी क्रीपी है। बानी पूरे रूम को देखती है। रूम में काफी एंटीक पीस थे। एक बड़ी सी बालकनी, और सबसे बड़ी चीज, वॉल पर बानी की फोटो। कुछ फोटोज बानी की थी, और कुछ फोटोज ऐसी थी जिसमें रेयांश और बानी दोनों थे। बानी सभी फोटोज को देख रही थी। रेयांश बानी को पीछे से गले लगाकर अंडस को, कैसा लगा हमारा रूम? बानी अंडस को, हमारा। रेयांश बानी के कंधे पर किस करके अंडस को, हमारा। कल की रात तुम हमारे इसी रूम में हमारे बेड पर होगी। बानी पलटकर रेयांश को देखती है। रेयांश भी बानी को ही देख रहा था। बानी अंडस को, 2 साल पहले जो तुमने मुझसे कहा था, क्या वो सच है? अगर हाँ, तो मुझे पूरी बात जाननी है। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए अंडस को, बेबी, इतनी डेस्परेशन नॉट बैड। तुम्हें वो बात कल हमारी फर्स्ट नाइट पर पता चल जाएगी। बानी रेयांश की घूरते हुए अंडस को, हमारी कोई फर्स्ट नाइट नहीं होगी। रेयांश अंडस को, एक्चुअली राइट, फर्स्ट नाइट नहीं होगी, क्योंकि वो तो कब की हो चुकी है। पर शादी के बाद तो हमारी पहली रात होगी। बानी गुस्से में अंडस को, तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। रेयांश बानी को अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए अंडस को, तुम्हें लगता है तुम मुझे खुद के करीब आने से रोक सकती हो?
बानी कुछ नहीं बोलती, वो बस रेयांश की आंखों में देखती है क्योंकि उसे पता था कि अगर रेयांश उसके करीब आना चाहे तो वो उसे नहीं रोक पाएगी। बानी रेयांश से दूर होकर गुस्से में अंडरस्कोप, तुम्हें पता है तुम ना बहुत बुरे हो, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या कर चुके हो। फिर भी। तभी रेयांश चिल्लाकर अंडरस्कोप बानी। रेयांश के चिल्लाने से बानी चुप हो जाती है और घबराए नजरों से रेयांश को देखती है। रेयांश बानी की दोनों बाहों को कसकर पकड़कर दांत पीसते हुए अंडरस्कोप, मैं कुछ भी हूं बट कैरेक्टरलेस नहीं हूं। आज तक मेरी जिंदगी में मेरे सबसे ज्यादा करीब एक ही लड़की आई है, वो हो तुम। रेयांश ओबरॉय के पीछे लड़कियों की कमी नहीं है पर कोई भी मेरे करीब नहीं आ पाई। वो सिर्फ तुम हो जिसने रेयांश ओबरॉय के जिस्म को हाथ लगाया है। उस रात तुमने ही नहीं, मैंने भी अपनी वर्जिनिटी खोई थी। और एक बात, आज मैंने तुम्हारे मुंह से ये बात सुन ली है पर अगली बार तुम बोलने लायक नहीं रहोगी। डॉट गॉट इट। बानी बस सर हिला देती है। रेयांश अपनी पकड़ कसते हुए अंडरस्कोप वर्ड्स बानी। बानी अपने आंसू रोकते हुए अंडरस्कोप यस डॉट यस। बानी का जवाब सुनते ही रेयांश बानी का हाथ छोड़ देता है। रेयांश चिल्लाकर अंडरस्कोप आउट। बानी हैरानी से रेयांश को देखती है। रेयांश फिर चिल्लाकर अंडरस्कोप आई सेड आउट बनी। बानी जल्दी से वहां से चली जाती है। रेयांश अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने बार में चला जाता है। क्या कबीर भी कुछ छुपा रहा है बानी से? क्या कल रेयांश और बानी की शादी होगी या होगा कुछ अनप्रेडिक्टेबल? 26 पनिशमेंट। बानी अपने रूम में जाकर गेट बंद करके बेड पर बैठ जाती है। बानी ने आज पहली बार रेयांश को गुस्से में देखा था। सच्चाई तो यही थी कि बानी आज तक असली रेयांश से मिली ही नहीं थी। रेयांश बानी के सामने एक अलग इंसान बनकर रहता था, पर आज बानी ने रेयांश ओबरॉय की एक झलक देखी थी। बानी खुद से अंडरस्कोप क्या हो गया था मुझे, मैं उससे डर के आ गई। पर वो भी तो इतनी तेज चिल्ला रहा था। लीव इट बानी बोलकर बानी अपने कपड़े चेंज करने वॉशरूम चली जाती है। बानी चेंज करके बेड पर आ जाती है। वो बहुत थक गई थी, इसलिए बानी बेड पे जाते ही सो जाती है। दूसरी तरफ रेयांश अपने रूम में था। रेयांश बानी की फोटो देखते हुए अंडरस्कोप, तुमने आज मुझे हर्ट किया है बानी, तो सजा तो मिलेगी। तुम्हें ना सही तुम्हारे अपनों को, क्योंकि उनके दर्द से तुम्हें भी दर्द होगा। बोलकर रेयांश किसी को कॉल करता है। बानी अपने रूम में सो रही थी तभी उसका फोन बजता है, जिससे बानी की नींद टूट जाती है। बानी फोन चेक करती है तो कॉल सोमांश के हॉस्टल से था। बानी जल्दी से फोन उठाती है। बानी अंडरस्कोप हेलो। दूसरी तरफ से अंडरस्कोप, आप सोमांश की बहन बोल रही है? मैं सोमांश की क्लास टीचर बोल रही हूँ। बानी अंडरस्कोप जी मैं सोमांश की बहन बोल रही हूँ। क्या हुआ है? टीचर अंडरस्कोप मिस मेहरा, सोमांश ने आज एक लड़के को बुरी तरह मारा है, इसलिए मुझे उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करना होगा। टीचर की बात सुनकर बानी शॉक्ड हो जाती है। बानी अंडरस्कोप देखिए मैम, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आप सोमांश को जानती हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। टीचर अंडरस्कोप मिस मेहरा, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे सोमांश को सस्पेंड करना ही होगा। उस लड़के को काफी चोटें आई हैं, उसके पेरेंट्स ने कंप्लेन की है। बानी परेशान होकर अंडरस्कोप क्या मैं एक बार सोमांश से बात कर सकती हूँ? टीचर अंडरस्कोप यस शो बोलकर वो सोमांश को फोन दे देती है। बानी अंडरस्कोप सोमांश बच्चा। सोमांश घबराए आवाज में अंडरस्कोप दी मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज कुछ करो, अगर मम्मा को पता चल गया तो। बानी अंडरस्कोप रिलैक्स सोमांश, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वैसे भी वो तुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। कबीर तुझे लेने पहुंच जाएगा। ओके। सोमांश अंडरस्कोप ओके दी बोलकर सोमंश फोन कट कर देता है। बानी जल्दी से कबीर को कॉल करती है। बानी अंडरस्कोप कबीर एक इंपॉर्टेंट काम है। कबीर अंडरस्कोप क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों साउंड कर रही हो? बानी अंडरस्कोप कबीर तुम सोमांश को अपने घर ले जाओ, उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कबीर अंडरस्कोप सस्पेंड क्यों? बानी अंडरस्कोप टीचर कह रही थी कि सोमांश ने किसी लड़के को बहुत मारा है। मैंने सोमांश से बात की, उसने मना कर दिया है कि उसने ये सब नहीं किया, वो डरा हुआ है। तुम प्लीज जल्दी चले जाओ। कबीर अंडरस्कोप ऑक मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ बोलकर कबीर कॉल कट कर देता है। बानी खुद से अंडरस्कोप मुझे सोमांश से मिलने जाना होगा बोलकर बानी रूम से बाहर निकलती है। तभी उसे मानसी दिख जाती है। बानी अंडरस्कोप मानसी, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मानसी अंडरस्कोप पर भाभी आप अभी नहीं जा सकती। बानी कंफ्यूजन से अंडरस्कोप क्या मतलब?
मानसी अंडरस्को मतलब ये कि शादी से पहले आप बाहर नहीं जा सकती। भाई ने साफ मना कर रखा है। बानी हैरानी से अंडरस्को क्या? पर मुझे बहुत जरूरी काम है। मानसी अंडरस्को भाभी अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप भाई से बात कर लो, शायद वो परमिशन दे दे। मानसी की बात सुन बानी हाँ में सर हिला देती है, पर उसके दिमाग में रेयांश का बिहेवियर चल रहा था। बानी मन में अंडरस्को वो तो पहले से ही गुस्सा है, पता नहीं परमिशन देगा या नहीं, पर बात तो करनी पड़ेगी। सोचते हुए बानी लिफ्ट में जाती है। बानी सीधे 4th फ्लोर पर जाती है। बानी लिफ्ट से निकलकर रेयांश के रूम में चली जाती है। बानी चारों तरफ देखती है पर रेयांश उसे कहीं नहीं दिखता। आखिर में बानी बालकनी में जाती है। रेयांश वही खड़ा था। बानी रेयांश के पीछे खड़ी हो जाती है। रेयांश पीछे पलटकर अंडरस्को आ गई तुम? बानी कंफ्यूजन से अंडरस्को तुम्हें कैसे पता कि मैं? फिर कुछ सोचकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। बानी हैरानी से अंडरस्को ये सब तुमने किया है? बानी की बात सुन रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को ब्यूटी विद ब्रेन। बानी गुस्से में अंडरस्को क्यों किया तुमने ये सब? तुमने मेरे भाई को टारगेट क्यों किया? रेयांश सर्द लहजे में अंडरस्को मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड भाई को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, ये एक पनिशमेंट थी। बानी परेशान होकर अंडरस्को कैसी पनिशमेंट? रेयांश बानी के करीब आकर अंडरस्को मुझ पर सवाल उठाने की पनिशमेंट? अगर तुम्हें कुछ करता तो तुम भूल भी जाती, पर तुम्हारी फैमिली को कुछ हो तो तुम कभी नहीं भूल पाओगी। तुमने मेरी इंसल्ट की इसलिए तुम्हारा भाई सफर कर रहा है, आखिर वो तुम्हारी कमजोरी है। बानी गुस्से में अंडरस्को फैमिली तुम्हारी भी है तो कमजोरी तुम्हारी भी है, अगर कोई उन पर। रेयांश बीच में ही सर्द लहजे में अंडरस्को गलत बेबी, मेरी फैमिली जरूर है पर कोई कमजोरी नहीं है। रेयांश ओबरॉय की कोई कमजोरी नहीं है, ना कभी होगी, बोलकर रेयांश वहां से चला जाता है। बानी स्विमिंग पूल के पास जाकर पानी में खुद की रिफ्लेक्शन देखते हुए अंडरस्को हर किसी की कमजोरी होती है रेयांश, आज नहीं तो कल तुम्हारी भी होगी। एंड आई विश तुम्हारी कमजोरी को दुनिया का हर दर्द मिले ताकि तुम्हें भी तकलीफ का एहसास हो। तुम्हारी कमजोरी, वो इंसान तुम्हारे सबसे करीब होगा, जब वो दर्द में होगा तब तुम भी तड़पोगे। आई रियली विश वो दिन जल्द ही आए, बोलकर बानी वहां से चली जाती है, इस बात से अनजान कि उसने किसके लिए दर्द मांगा है। बानी अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि रेयांश ने ये सब किया है तो वो उसे सोमांश से मिलने नहीं देगा। बानी पानी पी रही थी तभी उसे कबीर का कॉल आता है। बानी कॉल उठाकर अंडरस्को हेलो कबीर अंडरस्को मैं सोमांश को अपने घर ले आया हूं। बानी अंडरस्को अभी कैसा है वो? कबीर सोमांश को देखकर अंडरस्को थोड़ा डिस्टर्ब है पर विनीत उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बानी अंडरस्को अच्छा। कबीर ये बात मम्मा को पता नहीं चलनी चाहिए। कबीर अंडरस्को डोंट वरी मैं सब संभाल लूंगा। पर ये सब हुआ कैसे? कबीर के इस सवाल पर बानी चुप हो जाती है। कबीर सीरियस आवाज में अंडरस्को तुम्हें सब पता है? बानी गहरी सांस लेकर अंडरस्को कबीर मैं अभी बात नहीं करना चाहती। कबीर अंडरस्को ठीक है, अपना ख्याल रखना, बोलकर कबीर कॉल कट कर देता है। बानी फोन नाइट स्टैंड पर रख देती है। रात को खाना रूम में ही खाकर बानी सो जाती है। आखिर कल का दिन काफी हेक्टिक होने वाला था। क्या बानी सोमांश से मिल पाएगी? आखिर कब तक बानी सहेगी सोमांश का टॉर्चर? 27 एक और सच। अगली सुबह बानी सोकर उठती है, उसकी नजर अपने हाथों पर चली जाती है। बानी की मेहंदी का रंग और भी गहरा हो गया था। बानी अपनी मेहंदी देखकर गहरी सांस लेती है, तभी बानी का फोन बजता है। बानी कॉल उठाकर अंडरस्को हेलो कबीर, पर कबीर कुछ नहीं बोलता। बानी अंडरस्को कबीर प्लीज कुछ बोलो। कबीर गहरी आवाज में अंडरस्को ये करना जरूरी है। कबीर की बात सुन बानी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। बानी गहरी सांस लेकर कॉन्फिडेंस से अंडरस्को कबीर तुमने ही सिखाया है ना कि हमारे काम में इमोशन नहीं होता, हमें खुद को समर्पित करना होता है, तो मैं वही कर रही हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि रेयांश ओबरॉय के कितने ही इलीगल बिजनेस हैं, कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता। वो सब जानने के लिए मुझे रेयांश का होना पड़ेगा। कबीर अंडरस्को मतलब तुम पीछे नहीं हटोगी? बानी अंडरस्को बिल्कुल नहीं। कबीर अंडरस्को एज यू विश, पर संभाल कर। बानी अंडरस्को हम और सोमांश कैसा है? कबीर अंडरस्को सो रहा है, कल विनीत ने उसे हैंडल कर लिया। बानी अंडरस्को अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं, बाय, बोलकर बानी कॉल कट कर देती है। बानी बेड से उठती है, तभी गेट नॉक होता है।
बानी गेट खोलती है। मानसी को देखकर बानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। मानसी अंदर आकर अंडरस्को, भाभी आप फ्रेश हो जाए, आपको रेडी होना है, अभी आपकी हल्दी होगी। मानसी की बात पर बानी हाँ में सर हिला देती है और वॉशरूम में चली जाती है। नीचे हॉल में शलाका और माया सारी तैयारियां करवा रहे थे। विहान भी उनकी हेल्प कर रहा था। माया बैठकर अंडरस्को, हाय मैं तो थक गई। शलाका मजाक उड़ाते हुए अंडरस्को, लगता है तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। माया चिढ़कर अंडरस्को, क्या दीदी अभी कहाँ, अभी तो मैं बहुत यंग हूँ। बूढ़ी तो आप लगती हैं। माया की बात सुन शलाका उसे घूरने लगती है। माया नकली हंसी हंसते हुए अंडरस्को, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वैसे आपको पता है दीदी, कल रेयांश बानी को अपने फ्लो पर ले गया था। शलाका हैरानी से अंडरस्को, क्या? माया अंडरस्को, हाँ मेरी एक मेड ने उन दोनों को जाते हुए देखा था। सोचो दीदी, आज तक हमने वो फ्लो नहीं देखा और वो लड़की 3 दिन में उस फ्लो पर पहुंच गई। शलाका अंडरस्को, वो तो रहेगी भी वही, आखिर रेयांश की बीवी जो बन जाएगी। माया शलाका के पीछे देखते हुए अंडरस्को, अरे नाम लिया, हाजिर बड़ी लंबी उम्र होगी इसकी। माया की बात पर शलाका पीछे मुड़कर देखती है। मानसी बानी को नीचे ला रही थी। सबकी नजर बानी पर थी। बानी ने एक व्हाइट लहंगा पहना था, जिसका दुपट्टा येलो था, बालों का फ्रेंच ब्रीड बनाया हुआ था, और फ्लोरल ज्वेलरी, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल। बानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। माया बानी को देखते हुए अंडरस्को, वैसे कुछ भी हो पर यह है बहुत खूबसूरत। माया की बात पर शलाका एक नजर माया को देखकर बानी को देखने लगती है। टिया बानी को देखते हुए अंडरस्को, आई कांट बिलीव कि ये आज रात तक मेरी भाभी बन जाएगी। आर्यन कॉकटेल पीते हुए अंडरस्को, तुम बिलीव मत करना, और ये तुम्हारी भाभी बनकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी। टिया गुस्से में अंडरस्को, ये मुझे मेरी औकात दिखाएगी, उतनी इसकी औकात नहीं, और एक बात, वो तुम्हारी भाभी भी बनेगी। आर्यन चिढ़कर अंडरस्को, आई डोंट केयर। टिया अंडरस्को, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मानसी इतनी खुश क्यों हो रही है। ऊपर से विहान, वो भी हर काम कर रहा है। आर्यन अंडरस्को, मानसी को तो एक भाभी चाहिए थी, जो मिल रही है। और विहान, इसका तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ये क्यों इतना खुश है। मानसी बानी को बीच में बैठाती है। हल्दी के लिए कुछ गेस्ट भी आए थे। बानी अपनी नजरें नीचे किए हुए बैठी थी। थोड़ी देर में रेयांश नीचे आता है। उसने एक येलो कुर्ता पहना था। वो बेहद हैंडसम लग रहा था। रेयांश फोन पर बात करते हुए एक साइड खड़ा होकर बानी को देखने लगता है। सभी एक एक कर बानी को हल्दी लगाने लगते हैं। टिया और आर्यन को ना चाहते हुए भी हल्दी लगानी पड़ती है। शलाका आकर बानी को हल्दी लगाती है। शलाका हल्दी लगाकर बानी की नजर उतारते हुए अंडरस्को, हमेशा खुश रहो, और शादी के बाद जल्दी से खुशखबरी भी दे देना, आखिर ओबरॉय खानदान को उसका वारिस भी चाहिए। शलाका की बात सुनते ही बानी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वहीं रेयांश बानी का चेहरा देखने लगता है। शलाका बानी का चेहरा देखकर अंडरस्को, अरे क्या हुआ, इतना शर्मा क्यों रही हो, अब शादी होगी तो बच्चा भी तो होगा। उद्धरण चिन्ह। रेयांश सर्द लहजे में अंडरस्को, मिसेज ओबरॉय, आपको इन सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। शलाका मुस्कुराते हुए अंडरस्को, पर्सनल नहीं है रेयांश, अब बच्चे की बात तो हम ही करेंगे ना, आखिर घर के बड़े हम हैं और मैं तो तुम्हारी माँ। रेयांश बीच में ही कोल्ड वॉइस में अंडरस्को, ओ रियली, बोलते हुए रेयांश शलाका को घूरने लगता है। शलाका रेयांश की आंखें देखकर मानो कुछ समझ जाती है। शलाका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अंडरस्को, चलो छोड़ो, ये तो बात की बात है। इन सब में बानी की हालत खराब हो रही थी। उसने अपने लहंगे को कसकर पकड़ रखा था। बानी को हल्दी लग चुकी थी, इसलिए वो मानसी को बोलकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाते ही बानी अपनी सारी ज्वेलरी निकालती है और जल्दी से अपने बाल खोलकर वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करके खड़ी हो जाती है। शावर के पानी के साथ बानी की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अनायास ही बानी का हाथ अपने पेट पर चला जाता है, और वो पुरानी यादों में खो जाती है। 2 साल पहले, लंदन, कबीर का फ्लैट। उस रात कबीर और विनीत बानी को फ्लैट में लेकर आते हैं। बानी बिल्कुल शांत थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, मानो उसे कोई सदमा लगा हो। फ्लैट में आकर कबीर बानी को सोफे पे बैठाता है और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। विनीत बानी के लिए पानी लाने जाता है। कबीर बानी का हाथ पकड़कर अंडरस्को, बानी क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। देखो, मुझे पता है तुमने पहली बार किसी को शूट किया है, पर यह होना ही था, तुम इस बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकती।
बानी कबीर को देखकर अंडरस्को, उसने गिरने से पहले मुझसे कुछ कहा था। उद्धरण चिन्ह। कबीर अंडरस्को, क्या अब तक विनीत भी पानी लेकर आ चुका था? बानी अंडरस्को, उसने कहा कि। इतना बोलते ही बानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विनीत अंडरस्को, शुश, पहले पानी पियो। ये जानना जरूरी नहीं है कबीर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। कबीर हमें सर हिला देता है। बानी पानी पीती है। कबीर बानी को रूम में सुला देता है। अगले 2 दिन तक बानी किसी से ज्यादा बात नहीं करती, पर वो नॉर्मल हो रही थी। 2 दिन बाद बानी किचन में सूप बना रही थी, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। बानी गिरती, उससे पहले ही विनीत उसे संभाल लेता है। विनीत बानी को रूम में ले जाकर लिटाता है और फिर कबीर को और डॉक्टर को कॉल करता है। करीब 1 घंटे बाद बानी की आंख खुलती है। वो देखती है कि कबीर उसका हाथ पकड़ के बैठा है। बानी बैठते हुए अंडरस्को, क्या हुआ कबीर? कबीर बानी की आंखों में देखते हुए अंडरस्को, बानी यू आर 1 वीक प्रेग्नेंट। ये सुनते ही बानी के लिए समय एक पल के लिए रुक जाता है। बानी हकलाते हुए अंडरस्को, क्या? कबीर अंडरस्को, हाँ तुम बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने चेक किया और। इतना बोलकर कबीर चुप हो जाता है। बानी रोते हुए अपने पेट पर हाथ रख लेती है और बोलती है अंडरस्को, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं उस इंसान के बच्चे की मां बनने वाली हूं जिसे मैंने खुद मारा है। आई एम जस्ट 19, अब क्या होगा? विनीत अंदर आते हुए अंडरस्को, कुछ नहीं होगा बिल्ली, ये बेबी तेरा है, चाहे जैसे भी हो पर ये इनोसेंट है। अब डिसीजन तुम्हें लेना है। कबीर अंडरस्को, विनीत सही कह रहा है बानी, दिस इज इनोसेंट सोल। बानी अपने पेट पर हाथ रखकर आंखें बंद करके महसूस करती है और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अगले 3 महीने कबीर और विनीत बानी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। आज का दिन कुछ ठीक नहीं था। लंदन की ठंड में बारिश हो रही थी। फ्लैट पे कोई नहीं था। बानी कुछ सामान लेने सुपरमार्केट गई थी। मार्केट से बाहर निकलते वक्त बानी के पास कबीर का कॉल आता है। बानी अंडरस्को, हेलो कबीर। कबीर अंडरस्को, बानी कहाँ हो तुम? वेदर ठीक नहीं है और तुम फ्लैट पे नहीं हो। बानी हंसते हुए अंडरस्को, अरे ओवर प्रोटेक्टिव कबीर, रिलैक्स, मैं सुपरमार्केट आई थी, बस निकल रही हूँ। तुम्हें पता है मैं इसी आवाज के साथ फोन ऑफ हो जाता है। कबीर चिल्लाकर अंडरस्को, बानी। कबीर को पता था कि बानी कहाँ होगी, इसलिए वो जल्दी से सुपरमार्केट जाता है और वहां का नजारा देखकर उसका दिल मुंह को आ जाता है। बानी जमीन पर बेहोश पड़ी थी, उसके लोअर बॉडी से ब्लड निकल रहा था। एम्बुलेंस आ चुकी थी। कबीर को अंदाजा हो गया था वहां क्या हुआ है। करीब 2 घंटे बाद बानी की आंखें खुलती है। वो खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाती है। बानी अपने पेट पर हाथ रखकर रोने लगती है। उसे एहसास हो गया था कि उसका बच्चा नहीं रहा। कबीर और विनीत अंदर आते हैं। आज पहली बार कबीर की आंख में आंसू थे। वो इस बच्चे से काफी अटैच हो गया था। कोई कुछ बोलता उससे पहले बानी अपने आंसू पोंछकर सर्द लहजे में अंडरस्को, आज के बाद इस बारे में कभी कोई बात नहीं होगी। उस दिन के बाद से तीनों में से किसी ने भी कभी भी बानी की प्रेगनेंसी के बारे में जिक्र नहीं किया। वो बात वहीं लंदन में दफन हो गई और ये भी कि सुपरमार्केट में क्या हुआ था। फ्लैशबैक खत्म। आज इतने वक्त बाद बानी को वो सब फिर से याद आ गया था। बानी रोते हुए वहीं नीचे बैठ जाती है। सो क्या लगता है रेयांश को बानी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा या नहीं? आखिर किसका था ये बच्चा? चैप्टर 28, शादी ऑफ रेयनी। बानी वही बैठी थी कि तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और रेयांश अंदर आता है। वो बानी को फर्श पर ऐसे शावर के नीचे रोता देख बानी के पास नीचे बैठकर उसे गले लगा लेता है। बानी को अभी कोई होश नहीं था, वो भी रेयांश को खुद से दूर नहीं करती है। बानी रोते हुए अंडरस्को, मेरा रेयांश बीच में ही सर्द लहजे में अंडरस्को, हमारा बच्चा। ये सुनते ही बानी रेयांश से अलग होकर उसे हैरानी से देखने लगती है। दोनों शावर के पानी में भीग रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। रेयांश बानी के सर से अपना सर जोड़कर अंडरस्को, मैंने कहा था ना तुम पर हमेशा मेरी नजर रहती है, तो ये बात मुझसे कैसे छुप सकती है? उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था। मुझे ये नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था, पर यह पता है कि वो हादसा नहीं था। बानी रेयांश से थोड़ा दूर होकर अंडरस्को, मुझे अकेले रहना है, तुम जाओ। रेयांश बानी को कमर से खुद के करीब खींचकर अंडरस्को, जो हो गया सो हो गया बेबी। बच्चा तो फिर हो सकता है ना बेबी, उसके लिए हमारा पास आना जरूरी है। बानी रेयांश को घूरते हुए अंडरस्को, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेयांश बानी को छोड़कर खड़े होकर सर्द लहजे में अंडरस्को, जो इस दुनिया में आया ही नहीं उसके जाने से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बोलकर रेयांश चला जाता है।
वही बानी बस हैरानी से रेयांश को जाते हुए देखती रह जाती है। बानी फिर खुद को संभाल कर उठती है और अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम से निकलती है। बानी की आंखें रोने की वजह लाल हो गई थी। बानी जाकर बेड पे बैठ जाती है। उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर जाती है। बानी को अब हल्दी के बाद पूरे दिन अपने कमरे में ही रहना था। बानी का खाना खाने का मूड नहीं था, इसलिए वो बेड पर लेटते ही सो जाती है। आखिर शाम को उसे बहुत मेहनत करनी थी। इधर रेयांश डायरेक्ट अपने रूम में जाता है और अपना कुर्ता उठाकर एक साइड फेंकते हुए बेड पर पीठ के बल लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी आंखें बंद किए यादों में खो जाता है। 2 साल पहले फ्लैशबैक। रेयांश ने होश में आते ही अपने एक आदमी डेविड को बानी पर नजरें रखने को कहा था। इसके बारे में शेरा और आर्यन को कुछ नहीं पता था। 2 दिन बाद रेयांश को पता चलता है कि बानी प्रेग्नेंट है। रेयांश बानी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डेविड को दे देता है। बानी जब भी कहीं बाहर जाती थी, रेयांश अपने आईपैड में उसके हर मूव को देखता था। ऐसे ही 3 महीने निकल गए। रेयांश अभी भी हॉस्पिटल में था, वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया था। आज सुबह से रेयांश का मूड बहुत खराब था। वो बात बात पर सब पे गुस्सा कर रहा था। शाम को उसे एक कॉल आता है। रेयांश देखता है, वो कॉल डेविड का था। रेयांश जल्दी से कॉल आंसर करता है। डेविड हकलाते हुए अंडरस्को बॉस बॉस, वो मैम गिर गई। उन्हें उसने इतना बोलते ही डेविड की सांस उखड़ने लगती है। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाता और कुछ ही पलों में बिल्कुल शांति छा जाती है। रेयांश को कॉल पर आवाज आनी बंद हो जाती है। यहां तक कि सांसों की भी आवाज बंद हो जाती है। रेयांश कॉल कट कर देता है। उस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बस उसके अगले दिन ही रेयांश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और बैकफुट पर काम करने लगा। फ्लैशबैक खत्म। रेयांश अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। रेयांश उठकर अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर खुद को मिरर में देखते हुए डेविल स्माइल करता है। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को खेल खेलने का अलग ही मजा है। जहां सारे मेरे मोहरे हैं, अब क्वीन भी मेरी होगी। मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, तुझे देखो कि प्यार करूं, बोलकर रेयांश पागलों की तरह हंसने लगता है। इस वक्त कोई नहीं बता सकता था कि रेयांश के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके शब्दों का क्या मतलब था। पूरा दिन ओबरॉय पैलेस में चहल पहल रहती है। सब कामों में लगे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। बानी अपने रूम में बैठी थी, तभी गेट नॉक होता है। बानी गेट खोलती है और एक साइड हो जाती है। 3 ब्यूटिशियन और मानसी अंदर आती है। बानी सबको देखती है। मानसी अपने हाथ में लिया बानी का शादी का जोड़ा बेड पे रखते हुए अंडरस्को, भाभी आप अभी से तैयार होना शुरू कर दीजिए। जब मुहूर्त होगा तब मैं आपको लेने आ जाऊंगी। मानसी की बात पर बानी हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला देती है। मानसी चली जाती है। बानी शादी का जोड़ा देखती है, जो बेबी पिंक कलर का था। बानी ब्यूटिशियन से अंडरस्को, मैं चेंज करके आती हूँ, बोलकर बानी वॉशरूम चली जाती है। करीब 10 मिनट बाद बानी वॉशरूम से बाहर आती है। उसने सिर्फ लहंगे का ब्लाउज और नीचे का घाघरा पहना था, जो कि काफी हैवी था। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है। ब्यूटिशियन बानी को रेडी करना शुरू करती है। करीब 3 घंटे बाद बानी पूरी तरह से तैयार थी। ब्यूटिशियन बानी को कॉम्प्लीमेंट देती है। बानी बस मुस्कुरा देती है। ब्यूटिशियन चली जाती है। बानी खड़ी होकर खुद को मिरर में देखती है। बेबी पिंक कलर का लहंगा जो काफी हैवी था। एक दुपट्टा कमर पे टाक कर कंधे पर डाल रखा था। दूसरा दुपट्टा सर पे डाल रखा था। बालों का सिंपल बन जिसने पीछे पिंक और व्हाइट रोजेस लगाए हुए थे। गले में एक रानी हार और एक बड़ा सा कुंदन चोकर, कानों में हैवी इयररिंग्स, एक माथा पट्टी, दोनों हाथों में कुंदन के ब्रेसलेट, लाल चूड़ा और डायमंड के कड़े, पैरों में हैवी पायल, कमर पर करबंद, एक नोज रिंग और पूरा ब्राइडल मेकअप। बानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। बस कमी थी तो उसकी स्माइल की। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बानी खुद को देख रही थी, तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। बानी बेड पर रखा अपना फोन उठाती है। बानी देखती है एक वीडियो कबीर ने भेजी थी। बानी वीडियो डाउनलोड करके चलाती है और जैसे जैसे वीडियो चलती है वैसे वैसे बानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बानी वही बेड पर धम्म से बैठ जाती है। तभी उसका फोन बजता है। बानी जल्दी से कॉल आंसर करती है। कबीर अंडरस्को, देख लिया तुमने वीडियो। कबीर की बात पर बानी कुछ नहीं बोलती। कबीर अंडरस्को, मैंने कहा था ना, उस रेयांश की किसी बात पर विश्वास मत करना। टूट गया ना भरोसा। थोड़ा सा ही सही जो तुमने उस पर किया था। कबीर की बात पर बानी को आज दोपहर की बात याद आ जाती है।
जब उसने कबीर को बताया था कि सोमांश के साथ वो हॉस्टल सस्पेंशन रेयांश ने करवाया था और क्यों करवाया था। दरअसल बानी को रेयांश की बात पर थोड़ा सा ही सही पर विश्वास हो गया था। कबीर अंडरस्को, ये वीडियो 6 महीने पहले की है। उस होटल, बानी बीच में ही अंडरस्को बस देख लिया और समझ भी गई कि उस इंसान पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करना चाहिए था। बोलकर बानी कॉल कट कर देती है। बानी एक बार फिर से वो वीडियो देखने लगती है। उस वीडियो में रेयांश किसी लड़की के साथ होटल के रूम में इंटीमेट हो रहा था। बानी अपना फोन उठाकर बेड पर फेंक देती है। उसे बार बार रेयांश की कही बातें याद आ रही थी। उसका दिल कहीं ना कहीं रेयांश पर विश्वास करना चाहता था, पर जो सामने था उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। बानी खुद से, तुम पर थोड़ा सा भी विश्वास करना मुझे आंसू दे गया रेयांश, पता नहीं कितनी लड़कियों के जिस्म के साथ खेल चुके हो तुम, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर पड़ रहा है, क्या करूं, एक लड़की हूं ना, दिल में यही आस थी कि जो मेरा होगा वो सिर्फ मेरा होगा, पर तुम कभी मेरे थे ही नहीं, और ना मैं तुम्हारी। वहीं नीचे गार्डन एरिया में कबीर अपने फोन को देख रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है कह पाना मुश्किल था। आज कबीर अकेले आया था। विनीत सोमांश के साथ घर पर ही था। कबीर अपना फोन पॉकेट में रखकर चारों तरफ देखता है। मंडप गार्डन में ही बना था। चारों तरफ पिंक और गोल्डन थीम की डेकोरेशन की गई थी और एक जगह पर बड़ा सा ग्लिटर गोल्डन कलर में #रेयानी लिखा हुआ था। कई सारे बिजनेसमैन भी एज अ गेस्ट आए हुए थे। मीडिया बाहर आउट हाउस में थी। शादी के बाद रेयांश और बानी का इंटरव्यू होना था। कबीर उस #रेयानी को कुछ देर घूरता है, फिर अपनी नजरें वहां से हटा लेता है। बानी रूम में अभी भी बेड पर बैठी थी, तभी मानसी और टिया अंदर आती है। मानसी अंडरस्को, भाभी आप ऐसे। मानसी की बात सुन बानी मानसी को देखती है। टिया चिढ़कर अंडरस्को, ये क्या, आंसू बहाकर अपना मेकअप खराब कर रही हो तुम। उद्धरण चिन्ह। मानसी अंडरस्को दी प्लीज। मानसी की बात सुनकर टिया का मुंह बन जाता है। मानसी बानी को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाकर उसका मेकअप सही करती है। हो 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 हो। मानसी बानी का मेकअप ठीक करके खड़ा करती है। बानी इस वक्त कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। वो एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। मानसी और टिया बानी को दोनों तरफ से पकड़कर नीचे ले जाती है। चंद्री ओ दरदादी मारी होगी। ओदी ते किस्मत मादी होगी। जीडे नाल तेरी यारी होगी। ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। बानी के गार्डन एरिया में आते ही सबकी नजर उस पर चली जाती है। सब बानी की खूबसूरती देख रहे थे। वही बानी अपने नजरें नीचे किए हुए चल रही थी। रेयांश, जिसने गोल्डन कलर की रॉयल शेरवानी पहनी थी, वो मंडप में खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। बानी अपनी नजरें उठाकर रेयांश को देखती है, जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। तू जीदी जिंदगी दा हिस्सा होएगा। बड़ा बदनाम ओहदा किस्सा होएगा। तू निर्माण मनहू से बड़ा। किन्निया दा खून वे तू पीता होएगा। बानी फिर अपनी नजरें नीचे करके अपना हाथ रेयांश के हाथ में रख देती है। रेयांश मजबूती से बानी का हाथ पकड़ लेता है। बानी ऊपर मंडप में आकर रेयांश के साथ खड़ी हो जाती है। रेयांश झुककर बानी के कान में अंडरस्को लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बेबी बोलकर रेयांश पीछे हो जाता है। बानी रेयांश की बात पर कुछ नहीं बोलती। वो वैसे ही अपनी नजरें नीचे किए हुए खड़ी रहती है। हिसाब नायो कोई, हिसाब नईयो कोई, तू किन्निया नाल रात गुजारी होगी। चंद्रा ओ दरदादी मारी होगी। ओदी ते किस्मत मादी होगी। जीदे नाल तेरी यारी होगी। ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। पंडित वरमाला पहनाने को बोलते हैं। रेयांश पहले बानी को वरमाला पहनाता है। फिर बानी वरमाला पहनाने के लिए अपनी नजरें उठाती है। बानी रेयांश को देखते हुए उसे वरमाला पहना देती है। तभी बानी की नजर कबीर पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। बानी कबीर को देखकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। चंद्रा ओ दरदादी मारी होगी। ओदी ते किस्मत मादी होगी। जीडे नाल तेरी यारी होगी। ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। रेयांश और बानी नीचे बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जेदी कुली तेरे पीछे हो ये दीवानी। ओदी तातू रख दित्ती रोलते जवानी। बानी की नजर एक लड़की पर जाती है और उसकी नजर उसी पर रुक जाती है। वो वही लड़की थी जिसे बानी ने वीडियो में देखा था। बानी उस लड़की को देखकर रेयांश को देखती है, जो बिना किसी भाव के हवन कुंड को देख रहा था। लोग की कहंदे तेरिया दो आदतन नी जानिया। एक तो शराब वे दूजी अजनानी। हिसाब नायो कोई, हिसाब नायो कोई, तू किन्निया नाल रात गुजारी होगी। पंडित जी कन्यादान के लिए बोलते हैं। ये सुनते ही बानी की आंखें नम हो जाती है। उसकी मम्मा तो इस शादी में आई ही नहीं थी, तो अब कन्यादान कौन करेगा। बानी ये सब सोच रही थी, तभी किसी की आवाज आती है, अंडरस्को मैं करूंगा कन्यादान।
बानी देखती है तो कबीर खड़ा था। बानी कबीर को देखती है जो बिल्कुल शांत था। कबीर आगे आकर बानी का कन्यादान करता है। चंद्रा ओ दरदा दी मारी होगी, ओदी ते किस्मत मादी होगी, जीदे नाल तेरी यारी होगी, ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं। रेयांश आगे और बानी उसके पीछे चल रही थी। चंद्रा ओ दरदा दी मारी होगी, ओदी ते किस्मत मादी होगी, जिदे नाल तेरी यारी होगी, ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। 4 फेरों के बाद बानी आगे आती है और रेयांश पीछे हो जाता है। सब उन दोनों पर फूल डाल रहे थे। फेरे पूरे होने के बाद दोनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। बुरी परछाई तेरी पड़े ना किसी पे, नाम तेरा कभी जुड़े ना किसी से, हो ऐसी तुझे उसकी बद्दुआ लगे, मरने के बाद कंधा मिले ना किसी से। तू किन्नियां दे सामने, किन्नियां दे सामने, हाय चुन्नी वे उसदी उतारी होगी। रेयांश बानी के गले में मंगल सूत्र पहनाता है। बानी अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। वहीं रेयांश बानी की मुट्ठियां देख अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। चंद्रा ओ दरदा दी मारी होगी, ओदी ते किस्मत मादी होगी, जीदे नाल तेरी यारी होगी, ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। रेयांश बानी की मांग में सिंदूर भरता है। बानी की आंख से आंसू की एक धार निकल जाती है। रेयांश उस आंसू की बूंद को अपने हथेली में ले लेता है। बानी रेयांश को देखती है। रेयांश बानी के कान में सर्द लहजे में अंडरस्को आई लव योर टीयर्स मिसेस बनी रेयांश ओबरोए बोलकर रेयांश सीधा हो जाता है। वहीं बानी मूरत की तरह बैठी रहती है। चंद्रा ओ दरदा दी मारी होगी, ओदी ते किस्मत मादी होगी। पंडित जी अंडरस्को आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। जीदे नाल तेरी यारी होगी, ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। बानी मन में अंडरस्को सब खत्म हो गया, मेरा वजूद भी मुझसे छिन गया। रेयांश मन में अंडरस्को अब असली खेल शुरू हुआ है, तुम्हारा वजूद सिर्फ मुझसे होगा बानी। क्या है सच रेयांश के वीडियो का? क्या होगा अब बानी का? दोस्तों इस कहानी को सुनकर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखने कमेंट कीजिए।